NIOS में हर साल कई बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। कई बच्चे उनमें से पास हो पाते हैं और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने एग्ज़ामिनेशन को पास नहीं कर पाते। तो एग्ज़ामिनेशन को जब पास नहीं कर पाते तो उनके मन में यह डाउट रहता है कि अब हम दोबारा से जो सब्जेक्ट रह गए हैं उनको हम किस तरह से पास करें, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें उनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होते हैं और थ्योरी एग्ज़ाम भी होते हैं। वहीं कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें केवल और केवल थ्योरी एग्ज़ाम होता है। तो थ्योरी एग्ज़ाम का तो स्टूडेंट समझ जाते हैं कि भाई मैं अगर थ्योरी में फेल हूँ तो मुझे दोबारा से थ्योरी का एग्ज़ाम देना होगा। लेकिन जो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है उनमें स्टूडेंट को क्या करना होगा? क्या उनको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के एग्ज़ाम देने होंगे, या उनको केवल और केवल जिस पर्टिकुलर पोर्शन में वो फेल हुए हैं उसका देना पड़ेगा? मतलब अगर कोई स्टूडेंट प्रैक्टिकल और थ्योरी वाले सब्जेक्ट में केवल प्रैक्टिकल में फेल हुआ है और थ्योरी में पास है, तो क्या उसको दोबारा से थ्योरी और दोबारा से प्रैक्टिकल देना होगा, या केवल और केवल उसको प्रैक्टिकल देना होगा? ये तमाम बातें आप इस वीडियो में अच्छे से समझ लेंगे। और जो आपका एक डाउट है कि मैं अगर थ्योरी में फेल हूँ और प्रैक्टिकल में पास हूँ तो क्या मुझे दोबारा से प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा थ्योरी के साथ साथ, या नहीं देना पड़ेगा, उन सब बातों को आप यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर एक रिजल्ट देख रहे हैं। इस रिजल्ट में अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर स्टूडेंट के कुछ सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं एक तरफ, और यहाँ पर उसके मार्क्स लिखे हैं, और यहाँ पर प्रैक्टिकल के और यहाँ पर टोटल। तो इसमें आप देखेंगे तो स्टूडेंट कुछ सब्जेक्ट में तो पास है और कुछ सब्जेक्ट के आगे उसका लिखा हुआ है 43 और 19। इन दो सब्जेक्ट में स्टूडेंट के आगे लिखा हुआ SYCP और SYCP। मतलब इसका क्या हुआ कि ये स्टूडेंट इन दो सब्जेक्टों में एक तरह से आप कह सकते हैं कि फेल है। इन दो सब्जेक्टों में स्टूडेंट फेल है। लेकिन अगर आप ओवरऑल रिजल्ट की बात करेंगे तो टोटल रिजल्ट के आगे तो लिखा हुआ है पास है। तो इसका क्या मतलब हुआ, पहले आप ये समझ लीजिए। देखिए, NIOS आपको एक चीज़ कहता है कि आपको अगर NIOS से 10वीं या 12वीं को पासिंग कहलवाना है, या NIOS के एग्जामिनेशन में किस बच्चे को 10वीं और 12वीं पास कहा जाता है, तो उसका जवाब यह होता है कि जिस स्टूडेंट ने 5 सब्जेक्ट NIOS से पास कर लिए उसे NIOS कहता है कि इसने एग्जामिनेशन पास कर ली है। और एडमिशन लेते समय कोई भी स्टूडेंट अपनी पसंद के अधिकतम 7 सब्जेक्ट को वो सेलेक्ट कर सकता है। मतलब एडमिशन लेते समय बच्चे के पास ये ऑप्शन है कि वो 7 सब्जेक्ट ले ले और उनमें से या तो वो 7 के 7 पास कर ले, या उनमें से कम उसको 5 पास करने हैं। तो इस वाले केस में ऐसा ही हुआ है। स्टूडेंट ने 7 सब्जेक्ट लिए हैं और 7 सब्जेक्ट में से वो 5 सब्जेक्ट में पास है। तो इस लिहाजे से उस बच्चे को पास यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि उसने 5 ही सब्जेक्ट लिए थे और उन 5 सब्जेक्ट में से उसके 2 सब्जेक्ट ये थे जिसमें होम साइंस और पेंटिंग या इस तरह का कोई सब्जेक्ट था जिसमें वो बच्चा फेल हो गया है, तो वो स्टूडेंट क्या करेगा? क्या उसको दोबारा से थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एग्जाम देने होंगे? तो ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखाता हूँ। इसमें ये देखिए, जैसे ये वाला सब्जेक्ट आ गया बच्चे का कंप्यूटर साइंस वाला, इसमें ही वही चीज़ है। यहाँ पर लिख दिया गया है SYCT, ठीक है। और वहीं अगर हमने जो अभी तक देखा तो उसमें लिखा हुआ है SYCP। तो आप लोग दोनों चीज़ों को देख रहे होंगे कि एक तरफ तो एक बच्चा किसमें फ़ेल है, थ्योरी में फ़ेल है, और एक में प्रैक्टिकल में फ़ेल है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? SYCP दोनों सब्जेक्टों में। मतलब ये बच्चा पर्टिकुलर किस में फ़ेल हो रखा है? प्रैक्टिकल वाले एग्ज़ामिनेशन में। ये बच्चा प्रैक्टिकल वाले एग्ज़ामिनेशन में फ़ेल हो रखा है। वहीं अगर हमने दूसरा वाला स्टूडेंट देखा तो इसके आगे लिखा हुआ SYCT। ये बच्चा किसमें फ़ेल हो रखा है? ये बच्चा थ्योरी में फ़ेल हो रखा है। थ्योरी में ये फ़ेल हो रखा है, ठीक है। अब इन दोनों स्टूडेंट को क्या क्या करना होगा, दोनों बात समझो, क्योंकि आपका केस दोनों में से एक ही होगा। अगर आप SYCT या SYCP इन दोनों में से अगर एक चीज़ लिखी है तो ये समझो पहले इसमें क्या करना है। जैसे ये वाला स्टूडेंट इसमें क्या है, प्रैक्टिकल में फ़ेल है, तो इस स्टूडेंट को सीधे क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इसको अपनी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस फिल करनी पड़ेगी। जो NIOS में एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होती है वो इसको पे करनी होगी जब एग्ज़ामिनेशन आती हैं, या ऑन डिमांड की। अब यहाँ पर क्या होगा, एक बात ध्यान से समझना। अगर आप पब्लिक एग्जामिनेशन की फ़ीस भरते हैं, दैट मीन्स ये बच्चा अब दोबारा से पब्लिक एग्जामिनेशन जो अप्रैल मई और अक्टूबर नवंबर में होती है NIOS की, अगर ये उसके लिए अपने आप को एनरोल कराता है उस वाले एग्जामिनेशन के लिए, तो जब ये एग्जामिनेशन फ़ीस देगा तो इसको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल ये दोनों की एग्जामिनेशन फ़ीस को पे करेगा। ऐसा नहीं कि ये बच्चा केवल प्रैक्टिकल में फ़ेल है तो खाली प्रैक्टिकल की फ़ीस भरेगा, नहीं। NIOS आपसे दोनों की फ़ीस वसूल करता है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप थ्योरी में पास हैं चाहे प्रैक्टिकल में पास हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं है। जब आप एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करेंगे तो आप टोटल एग्जामिनेशन फ़ीस देंगे पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट के थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल की, ठीक है। अब बात आती है कि एडमिट कार्ड जब आता है, जब बच्चे का एडमिट कार्ड आता है तो एडमिट कार्ड उसका थ्योरी का भी आएगा
और प्रैक्टिकल का भी आएगा, दोनों वाली चीज़ का उसका एडमिट कार्ड आता है। ऐसा नहीं कि बच्चा अगर थ्योरी में फेल है तो खाली थ्योरी का प्रैक्टिकल का वो थ्योरी का हॉल टिकट आएगा और प्रैक्टिकल का नहीं आएगा, या केवल प्रैक्टिकल में फेल है तो थ्योरी का नहीं आएगा। उसके हॉल टिकट दोनों के दोनों ही आएंगे, क्योंकि उसने एग्जामिनेशन फ़ीस दोनों की फिल करी है और एग्जामिनेशन फ़ीस थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों की दी जाती है। अब कई स्टूडेंट इस डाउट में रहते हैं कि अगर हमने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के हॉल टिकट आ गए तो अब तो हमें दोनों एग्जाम देने जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। देखिए, आपको सबसे पहले अपने केस को स्टडी करना होगा कि आपके वाले पर्टिकुलर केस में क्या हुआ है। अगर जैसे इस वाले केस की बात करें तो इसमें बच्चा प्रैक्टिकल में फेल है, तो इस स्टूडेंट का थ्योरी का भी हॉल टिकट आया है और प्रैक्टिकल का भी हॉल टिकट आया है। हालांकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पहले होता है, ये एग्ज़ाम पहले होता है और थ्योरी वाला एग्ज़ाम बाद में होता है। अगर मैं टाइम की बात करूँ कैलेंडर वाइज, तो जब आपका प्रैक्टिकल में आप फेल हैं तो आप खाली प्रैक्टिकल वाले एग्ज़ाम को अटेंड करिए, इस वाले एग्ज़ाम को दे के आइए। बात आई थ्योरी वाले एग्ज़ाम की, तो इस वाले उसमें आप एब्सेंट हो जाइए, आपको इस एग्ज़ाम को देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे केस में क्या होगा, आपके जो पुराने वाले मार्क्स हैं वही वाले कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। जैसे इस वाले बच्चे के केस में हम ले रहे हैं, तो इसके जो ये 43 वाले मार्क्स हैं यही एज इट इज़ दोबारा से आ जाएंगे, और जहाँ पर ये एब्सेंट था प्रैक्टिकल वाले में, या यहाँ पर ये फेल भी होता, तो जब ये दोबारा से अटेंड करेगा तो इस टाइम जो ये मार्क्स ऑब्टेन करेगा, ये वाले मार्क्स इसके नए वाले रिजल्ट में अपडेट हो जाएंगे। तो ये बात आप लोग समझ गए। ठीक उसी तरह से उसका उल्टा अगर हम देखें, तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये स्टूडेंट थ्योरी में फेल है ये वाला, तो ये भी क्या करेगा, ये भी एग्ज़ाम फीस पे करेगा। एग्ज़ाम फीस पे करेगा तो एग्ज़ाम फीस ये दोनों की पे करेगा, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों की एग्ज़ाम फीस पे करेगा। और इन दोनों के इसको हॉल टिकट भी मिलेंगे ऑनलाइन जब ये रिजल्ट आता है, सॉरी जिस टाइम एग्जामिनेशन होती है तो उस टाइम इसके दोनों हॉल टिकट आएंगे, थ्योरी का भी और प्रैक्टिकल का भी। तो मैंने आपको दोबारा से कहा था वहाँ पर भी कि आपने अपने केस को स्टडी करना है, आपके केस में क्या हुआ है। जैसे यहाँ पर SYCT लिखा हुआ है, SYCT लिखा हुआ, तो इस बच्चे ने खाली थ्योरी वाले एग्जाम में जाना है और प्रैक्टिकल वाले एग्जाम में इसको एब्सेंट हो जाना है। दैट मीन्स इसको प्रैक्टिकल वाले एग्जाम के लिए नहीं जाना है, केवल थ्योरी वाले एग्जाम के लिए जाना है। तो इस वाले स्टूडेंट के प्रैक्टिकल में जो मार्क्स आ रहे हैं, दैट मीन्स जो इसके 32 नंबर हैं, ये ही 32 नंबर इसके एज इट इज़ नए वाले रिजल्ट में अपडेट हो जाएंगे। दोबारा से बता रहा हूं, जो बच्चा जिस वाले पर्टिकुलर पोर्शन में फेल है उसे केवल वही वाला एग्जाम देने जाना होता है। इट डज नॉट मैटर कि उसके दोनों हॉल टिकट आ भी गए हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एग्जामिनेशन फीस आपकी ऐसी नहीं होती है ऑप्शन कि आप अगर थ्योरी में फेल है तो खाली थ्योरी की एग्जाम फीस पे करेंगे, प्रैक्टिकल की नहीं। तो ऐसा नहीं है। आपकी जब एग्जामिनेशन फीस ली जाएगी तो वो टोटल होगी, एग्जामिनेशन फीस में दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। हालांकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप केवल उस वाले सब्जेक्ट या उस वाले पोर्शन को आप एग्जाम देंगे जिसमें आप पर्टिकुलर फेल हैं। दैट मीन्स चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो। तो यहाँ पर ये बात आप लोग समझ गए कि SYCT या SYCP वाला केस है तो उसमें स्टूडेंट ने क्या क्या चीज़ों को आगे फॉलो करना है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का ऐसा है, जैसे मान लेते हैं हम लोग, उसका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उसके थ्योरी में भी फेल है वो और प्रैक्टिकल में भी फेल है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट के थ्योरी में भी वो 1 नंबर ले आया और प्रैक्टिकल में भी वो 2 नंबर ले आया, टोटल उसका 3 नंबर आ गया। तो ये तो थ्योरी में भी फेल है, प्रैक्टिकल में भी फेल है, तो इसके वाले रिजल्ट में क्या लिखा हुआ आएगा, SYC। दैट मीन्स ये टोटल पूरे सब्जेक्ट में फेल है, SYC। ठीक है, इसका मतलब है सब्जेक्ट येट टू क्लियर। इस वाले स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, दोबारा से ये एग्ज़ाम फीस पे करेगा इस वाले सब्जेक्ट की जिस सब्जेक्ट में फेल है। तो दोनों की फ़ीस जाएगी, इसकी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, ये तो आप सभी को मालूम है। और इसको दोनों वाले सब्जेक्ट के एग्ज़ाम को अटेंड भी करना पड़ेगा, इसको बोथ एग्ज़ाम को अटेंड करना पड़ेगा, फिर जाके इसके नए वाले मार्क्स जो हैं वो रिजल्ट में अपडेट हो जाएंगे। तो ये रहती है पूरी बात। अगर आप लोग थ्योरी में पास हैं या प्रैक्टिकल में पास हैं या प्रैक्टिकल में फेल हैं और थ्योरी में पास हैं, या जिस तरीके का भी केस है, आपको पर्टिकुलरली ये समझना है कि आपके रिजल्ट के आगे क्या लिखा हुआ है। ये बात मैंने आपको अच्छे से समझा दी, एक बार दोबारा लिख देता हूँ। अगर रिजल्ट के आगे, दैट मीन्स उस सब्जेक्ट के आगे, जो भी सब्जेक्ट है आपका, उस सब्जेक्ट के आगे 3 चीज़ें लिखी होंगी, या तो लिखा होगा SYCP या SYCT लिखा होगा या SYC, ये 3 चीज़ें लिखी होंगी, इन तीनों के अलावा कुछ और नहीं होगा। ठीक है, अगर SYCP लिखा है तो इसमें बच्चे ने केवल और केवल किसका एग्ज़ाम देना है, प्रैक्टिकल वाला एग्ज़ाम को देने जाए और थ्योरी वाले में एब्सेंट हो जाए। हालांकि एग्ज़ाम फीस वो दोनों की पे करेगा, जब एग्ज़ाम फीस की बात आएगी तो वो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों की फी पे करेगा। SYCT का मतलब है सब्जेक्ट येट टू क्लियर इन थ्योरी, इसमें थ्योरी में फेल है तो इसने बच्चे ने खाली थ्योरी वाला एग्ज़ाम अटेंड करना है, खाली थ्योरी वाले में अटेंड करना है और प्रैक्टिकल वाले में एब्सेंट हो जाए। ठीक है, और एग्ज़ाम फीस इसकी भी दोनों की जाएगी। SYC में स्टूडेंट को थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों एग्ज़ाम अटेंड करने हैं, वहीं दोनों की एग्जामिनेशन फीस भी जाएगी। तो तीनों
तीनों केसेस में आपने एक बात कॉमन समझी कि आप एग्ज़ाम फीस तो टोटल पे करेंगे, एग्ज़ाम फीस आप टोटल पे करेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन आप वही देने जाएंगे जिसमें आप फेल हैं। इसका एक सिंपल सा आप एक रूल ये भी समझ सकते हैं कि अगर लास्ट में पी लिखा हुआ है जैसे, तो दैट मीन्स आपने खाली प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना है, और अगर लास्ट में टी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है केवल आपने थ्योरी का एग्ज़ाम देना है, और अगर लास्ट में ना टी है ना पी है, खाली SYC है, तो दैट मीन्स आपको दोनों एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, बोथ वाले उसके एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी रही इस वाली क्वेरी से रिलेटेड कि मैं प्रैक्टिकल में पास हूँ या प्रैक्टिकल में फेल हूँ, थ्योरी में पास हूँ या थ्योरी में फेल हूँ। इस तरह की जो भी आपकी दुविधा है, इस सब का आपके पास ये पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी का जो एक डाउट था रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन क्वेरी कि भाई मैं प्रैक्टिकल और थ्योरी के जो ये डाउट है इससे कैसे बाहर निकलूंगा, तो ये सब पूरा उसका नियम होता है, इस तरीके से आपने आगे कार्रवाई करनी है। ठीक है, तो आगे के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, और जब नई वीडियो आएगी उसमें आपके लिए एक नई जानकारी के साथ और एक प्रमाणिक तौर पर जो वास्तविक तौर पर जानकारियाँ दी जाती हैं उसके तहत ही हम आपको बातें यहाँ पर बताए जाते हैं। बाकी चैनल्स पे केवल और केवल आपको भ्रमित करने वाले और बेबुनियादी बातों के साथ आपके सामने प्रस्तुतिकरण होता है। ठीक है, तो जल्द मुलाकात होगी आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।